जो भी ये वीडियो देख रहा है वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करे। जैसे ही सहा कमरे में दाखिल हुई, मैंने जल्दी से बिस्तर समेट दिया और खुद को संभालते हुए आम सा रवैया इख्तियार किया। सहा ने अंदर आकर हमें गौर से देखा तो माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। हुमा ने हल्के से कहा, तुम अभी तक सो रही थी? सहा ने जवाब दिया, जी, अभी आंख खुली है, लेकिन लगता है यहाँ कुछ और ही चल रहा था। सहा की नज़र जमीन पर पड़ी किसी निशान पर गई और वो कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गई। फिर उसने सवालिया अंदाज में कहा, आप लोगों ने दरवाज़ा बंद क्यों किया हुआ था? मैंने बात संभालते हुए कहा, बस ऐसे ही, जानवर बाहर ना निकल जाएं, इसलिए बंद किया था। तुम इतनी पूछ-गुछ क्यों कर रही हो? सहा ने हमें शक भरी नजरों से देखा और बोली, अजीब बात है, जानवर तो आम तौर पर खुद ही संभल जाते हैं, और वैसे भी कुछ बातें छुपाई नहीं जाती। इसके लहजे में इशारा वाज़े था। हमें अंदाजा हो गया था कि वो कुछ न कुछ समझ चुकी है। वो मजीद बोली, अगर कोई बात है तो सीधा बता दो, वरना मैं सबको बता दूंगी। हुमा फौरन घबरा गई और बोली, नहीं सहा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। लेकिन सहा मानने को तैयार नहीं थी। वो बैठ गई और पुरानी बातें याद दिलाते हुए कहने लगी कि उसे पहले भी कुछ शक हुआ था। मैंने गुस्से में आकर इसे रोकने की कोशिश की और कहा, ये सब तुम्हारा वहम है, हकीकत कुछ और है। बात बढ़ती जा रही थी और माहौल कशीदा होता जा रहा था। सहा ने रोते हुए कहा कि इस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जबकि वो सिर्फ सच जाना चाहती है। आखिरकार वो नाराज़ होकर वहाँ से चली गई। हम वापस घर आए तो हुमा खामोश थी। वो नाश्ता करने के बाद अपने कमरे की सफाई में लग गई। इतने में उम्मी ने आवाज़ दी, हुमा ज़रा देखो कौन आया है। हुमा जल्दी से लाउंज में आई तो देखा कि नौमान सोफे पर बैठा है। सलाम दुआ के बाद उम्मी इससे घरेलू मामलात पर बात करने लगे। नौमान ने बताया कि वो अलग घर ले रहा है और चाहता है कि हुमा भी इसके साथ रहे। उम्मी ने कुछ फिक्रमंदी जाहिर की, लेकिन वो मुतमईन नज़र आया। हुमा चुपचाप किचन में जाकर चाय बनाने लगी। इसके चेहरे पर उलझन और सोच के आसार वाज़े थे। कुछ देर बाद उम्मी ने इसे आवाज़ दी, हुमा तैयार हो जाओ, तुमने नौमान के साथ बाजार जाना है। ये सुनकर हुमा को नागवारी हुई, लेकिन वो खामोशी से तैयार होने चली गई। जब वो दोनों घर से निकले तो रास्ते में भी खामोशी रही। नौमान ने माहौल हल्का करने की कोशिश की, मगर हुमा ज़्यादा बात नहीं कर रही थी। आखिरकार इसने मौसीकी चला दी और गाड़ी में हल्की सी धन गूंजने लगी। हुमा खिड़की से बाहर देखती रही, जैसे किसी गहरी सोच में हो। शाम को महल्ले में खुशी का समा था, क्योंकि हैदर की मेहंदी थी। घर में लड़कियां गाने गा रही थीं और ढोलक की थाप पर खुशी मनाई जा रही थी। हम सब दोस्त बाहर बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। माहौल मुकम्मल तौर पर खुशगवार था। इसी दौरान एक बच्चा मेरे पास आया और बोला, बू भाई, आपको अंदर बुलाया जा रहा है। मैं अंदर गया तो पता चला कि किसी को घर छोड़ने जाना है। मैंने मोटरसाइकिल ली और उन्हें उनके घर छोड़ आया। रास्ते में शादी और रिश्तों की बातें होने लगी। मैंने बताया कि मुझे एक लड़की पसंद है, लेकिन इसके घर वाले राजी नहीं हैं। ये सुनकर वो चौंक गईं और बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? हम बात करेंगे, मैंने आहिस्ता से कहा। वो लड़की आप ही के घर से ताल्लुक़ रखती है। ये सुनकर फिज़ा एकदम संजीदा हो गई।